भारत देश हमारा है, आदिवासी एक समान, आदिवासी एक समान, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी आदिवासियों को आगे आना है, आदिवासी संस्कृति बचाना है। शांत हो जाओ भैया। यूसीसी वालों है ना, जो भी है ना वो समझ यूसीसी वाले। जरा एक वाचन कर, ऐसे आ जाओ ना, इस तरफ एक तरफ ले लो ना फोटो। हाँ। ऐसे ले लो, ऐसा थोड़ा सब घर का ले लो। पढ़ेंगे, पढ़ दीजिए। एक मुझे दे दीजिए, एक कापी, एक मुझे हार्ड कापी दे, हार्ड कापी दे दो। वाचन तो कर दे, वाचन आप कर दो वाचन। अरे तुम कहीं कहीं रखे हो यार। एक वाचन पढ़ेंगे, हाँ जी वो गनी एक पढ़ के सुना दो। वो पढ़ रहे हैं, सम्मानित साथीगण, आज हम सभी विकासखंड धनौरा के अंतर्गत आने वाले समस्त महानुभाव आज यूसीसी के विरोध में माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी, भारत सरकार, राजभवन नई दिल्ली, प्रति महामहिम राज्यपाल महोदय जी, मध्य प्रदेश शासन भोपाल, प्रति सभ्य सचिव लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, चौथो माल लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली। विषय: भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी बिल पास लागू न करने के संबंध में। महामहिम महोदय जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि 14 जून 2023 को भारतीय लॉ कमीशन ने देश में सामान्य संहिता के संबंध में पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। यह 22वां लॉ कमीशन है जिससे देश में लागू करने के उद्देश्य से सभी हितधारकों से इसके पक्ष विपक्ष आदि पर 14 जुलाई 2023 तक 30 दिनों के अंदर विचार प्रतिनिधित्व आमंत्रित किया है। यूसीसी पूरे देश के लिए एक कानून प्रदान करेगा जो सभी धार्मिक समुदाय पर उनके व्यक्तिगत पारिवारिक मामलों जैसी विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि पर लागू होगा। भारत का संविधान भाग IV अनुच्छेद 44 के तहत राज्यों को इसे लागू करने का निर्देश दिया गया है। इस अनुच्छेद का पालन नहीं करने पर इसे ना तो अदालतों में चुनौती की जा सकती, ना ही इसके माध्यम से लागू किया जा सकता। इसके बावजूद इसे लागू करने के लिए जनहित याचिका दायर की जाती है। राज्यों के सार्वजनिक नीति का मामला है, ना कि अदालती मामला। प्रजातंत्र में लोकनीति जनमत में निहित है। जनता जैसे चाहेगी कानून उसी अनुरूप बनते हैं। हम जानते हैं कि भारत में विविधता में एकता हमारे देश की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। भारतीय नागरिक विभिन्न धर्मों, समुदाय, जातियों एवं जनजातियों से आते हैं। यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ विभिन्न समुदाय जैसे ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जनजाति आदि के अपने व्यक्तिगत कानून हैं और उनके सामाजिक व्यवस्था उनके द्वारा ही शासित होती है। इन्हीं में से भारत देश के 750 आदिवासी समुदाय ऐसे हैं जो भारत देश में अनुसूचित जनजाति ट्राइबल के रूप में सूचीबद्ध हैं। कोई
तो ऐसे हैं जिन्हें अभी तक सूची में शामिल ही नहीं किया गया है। आदिवासी समुदाय अपने विवाह, तलाक, विभाजन, उत्तराधिकारी विरासत गोद लेने के मामले में प्रथागत रूढ़ी विधि से संचालित है। बहुतायत में ये लिखित और मौखिक रूप से लोक आचरण में है। यहाँ तक आदिवासी समाज जाति विहीन होने के साथ साथ जन्म से मृत्यु तक की रीति रिवाज हिंदू एवं भारत देश के अन्य जातियों एवं समुदायों से भिन्न, मतलब अलग है। फलस्वरूप हिंदू कानून भी आदिवासियों पर लागू नहीं होते, क्योंकि उनकी अपनी प्रथागत कानून है जो संविधान के तहत संरक्षित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) का में प्रथा, दस्तूर, रीति रिवाज को कानून का बल दिया गया है। यहाँ तक कि अदालतों ने भी अपनी कई निर्णयों में कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है और भी अपने प्रथागत कानूनों द्वारा निर्देशित है। सामान्य नागरिक संहिता लागू होने से विशिष्ट पहचान प्रभावित होगी, जिससे जनजातीय आबादी पर निम्नलिखित प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। भारत देश के सभी जनजातियों के प्रथागत कानून समाप्त हो जाएंगे। प्रथागत कानून के संबंध में गुजरात के आदिवासी रिजर्व इलाके में सुप्रीम कोर्ट के तहत पी रामारेड्डी 1988 अनुसूचित क्षेत्र में सरकार एक व्यक्ति समान है। समता जजमेंट 1997 तहत अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र राज्य सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है। वेदांता 2013 तहत लोकसभा, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि नहीं है, रूढ़िगत ग्राम सभा सर्वोपरि है। ऐसे हमारे मूल अधिकार का हनन होगा और देश के प्रत्येक राज्यों में जमीन संबंधी आदिवासियों के लिए अधिनियम बने हैं। विल्किंसन रूल 1837, पैसा अधिनियम 1996, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, समता जजमेंट आदि के तहत उल्लेखित विशिष्ट प्रावधानों एवं सुरक्षा सामान्य नागरिकता संहिता के लागू होने से समाप्त हो जाएंगे। यूसीसी के लागू होने से पूरे भारतवर्ष में विवाह, तलाक, विभाजन, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकारी के संबंध में एक समान कानून होंगे। यह विभिन्न अद्वितीय प्रथागत कानून को नष्ट कर देगा, आदिवासी की रीति रिवाजों को कमजोर कर देगी, जिन्हें कानून का बल दिया गया है। यह प्रथागत कानून को एक समान कानूनों में बदल देगा और उनके उल्लंघन को दंडनीय अपराध बना देगा। वंशानुक्रम और उत्तराधिकारी की मातृ सत्तात्मक और पितृसत्तात्मक दोनों पद्धतियों का पालन करने वाली जनजाति प्रभावित होगी। इससे दोनों के सामाजिक ढांचे में खलल पड़ जाएगा, अतः टूट जाएगा। महिलाओं को संपत्ति का समान अधिकार दिया जाएगा, अर्थात इसका अर्थ यह है पैतृक भूमि, भूमिहारी, मुंडारी, खूंट खंटी, रैयती और पूरे देश में जो जमीन संबंधी कानून बने हैं, देश को समान हिंदू कानून के आधार पर समान रूप से विभाजित किया जाएगा। इससे जमीन विखंडन की समस्या और भी बढ़ेंगे। यह देश की महिलाओं को पुश्तैनी जमीन के मालिक होने और किसी को भी खरीदने बेचने के लिए सशक्त करेगा। इससे विवाह, विरासत आदि के माध्यम से निहित स्वार्थ द्वारा भूमि हड़पने और अलगाव को और बढ़ावा देगा। अतः महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी, भारत सरकार एवं महामहिम राज्यपाल महोदया जी गुजरात शासन से विनम्र निवेदन करते हैं कि उपरोक्त आदिवासियों को दिए संवैधानिक अधिकार अनुच्छेदों, एक्टों, अधिनियमों, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, पैसा एक्ट 1996 एवं 13(3) के नियमों, कानूनों आदि में आदिवासियों, अनुसूचित जनजातियों, एसटियों के समुचित समुदाय को प्राप्त संवैधानिक अमल के विरुद्ध भारत देश में कॉमन सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता अर्थात यूसीसी बिल भारत देश में ना लागू किया जाए। अंग्रेजी शासन काल में तो आदिवासी लोग गुलाम नहीं थे, लेकिन वर्तमान में हमें गुलाम बनाया जा रहा है। अतः कॉमन सिविल कोड लागू नहीं होना चाहिए। अगर लागू किया जाता है
तो आदिवासी समाज संपूर्ण रूप से मिट जाएगा, पहचान खत्म हो जाएगी। वर्तमान समय में मूल निवासियों का मूल अधिकार जैसे कि 5वीं 6ठी अनुसूची, रूढ़िगत ग्राम सभा और एट्रोसिटी जैसे मूल अधिनियमों की भी अवगणना हो रही है। तो सामान्य कोड लगने से हमारा मूल निवासियों का अस्तित्व और मूल अधिकार खत्म होने की संभावना है। इसलिए हमारे शेड्यूल ट्राइब, रिजर्व क्षेत्र और दूसरी जाति के लोग और सांप्रदायिक और धार्मिक समुदायों को खाली किया जाए। रिजर्व क्षेत्र में केवल आदिवासी के सिवाय और कोई समुदाय रह नहीं सकता। ऐसे हमारे शेड्यूल ट्राइब एरिया को छोड़ के आप यूनियन समान कोड लागू लगा सकते हैं और हमें आदिवासियों को विशेष अधिकार है वो कायम रहे और मूल अधिनियम को विशेष अधिकार मिलना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। इस प्रकार से और दूसरा एक और है ये है